नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीक बाजार का जो एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इट वाज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने देखा भी था, कि मैंने बोला भी था कि अगर इस लेवल्स के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है देन वी आर इनटू सीरियस ट्रबल और हमें और करेक्शन मिल सकता है। बट बाजार ने इस लेवल्स के नीचे गैप डाउन नहीं खोला, फ्लैट यहाँ पे खोल के धीरे धीरे अप साइड ले गया। बट मैंने बोला था कि अप साइड भी जाता है 17,100 200 के ऊपर में, तो एक बाई बनेगा, बट दैट बाई विल बी कैप्ड। वो बाइंग का जो मोमेंटम है वो कैप्ड रहेगा 17,400 तक। तो 17,444 तक गया निफ्टी, एंड देन अगेन इट इज स्टक इन दिस रेंज ओनली, और आज क्लोजिंग भी 17,328 समथिंग के लेवल के पास निफ्टी ने दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जैसे कि सेम एक्सपेक्टेशन था कि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है देन ओनली वी विल हैव अ शॉर्ट पोजीशन, बट नीचे मिला नहीं। एंड ऊपर भी हम लोगों को हमारे जो लेवल्स थे 39,500 के ऊपर, हम लोगों ने सोचा था कि डिसाइसिवली अगर क्लोजिंग देगा तो विल गो एग्रेसिव बाई, बट उसके ऊपर भी ये नहीं गया एंड इट वेंट थोड़ा सा एक स्पाइक देके 39,750 तक जाके वापस रिट्रेस करके यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देके बाजार यहाँ पे रुक गया। तो दोस्तों, अब क्या बाजार का क्या वीकली प्लान होना चाहिए हम लोगों को, तो आइए फटाफट देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का बाजार में क्या प्लान रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैं शुरू करता हूँ डाउजोन्स से। तो डाउजोन्स से शुरू कर लेता हूँ कि डाउजोन्स में क्या प्लान ऑफ एक्शन है। कुछ चीजें हैं जो आप देखोगे आपको समझ में आएगा। एंड बेसिक एक छोटा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पाइक्स को ओमिट कर दूं, तो एक छोटा सा डाउजोन्स में आप देखोगे डेली चार्ट में ये बार बार रेजिस्टेंस जोन ले रहा है, और मेरा डीटीटीएस सिस्टम में तो अभी तक सेल सिग्नल ही चल रहा है, इसमें अभी तक बाई दिया ही नहीं है। ओके, ऑब्जर्वर वीकली चार्ट में आते हैं। सी, जो मेरे लिए जो मेन कंसर्न का पॉइंट है ना दोस्तों, द मेन कंसर्न पॉइंट इज वीकली चार्ट। मेरे लिए देखिए, मैं बाजार में एकदम चार्ट के बेसिस पे काम करता हूँ, और हम लोगों ने, मैंने और मेरे सब्सक्राइबर्स ने और मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने पैसे भी बहुत बनाए। जो मेरी जो स्ट्रेटेजीज है, चेंजिंग पॉलरिटी स्ट्रेटेजी, सीआरपी स्ट्रेटेजी, डीटीटीएस स्ट्रेटेजी, एक लेवल था कि डाउ जोन्स में ये मेरा बाई सिग्नल्स चलते चला जा रहा, चलते चला यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ बनने के बाद ये मेरे एक बार भी इसके बाद से बाई सिग्नल्स नहीं आया वीकली चार्ट में, आप देखोगे सिंस 34,496 जून 2021 के बाद बाई सिग्नल आया ही नहीं है, और बाजार में कुछ खास हुआ भी नहीं है। ठीक है, अब जो मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि डाउ जोन्स ने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ दिया डिसाइसिवली, लास्ट वीक तोड़ दिया। इस वीक डाउ जोन्स ने ट्राई किया इसके ऊपर जाने का, बट अल्टीमेटली इसने मेरे ये लॉन्ग टर्म ब्लैक लाइन के ऊपर टच करके वापस गिर गया। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, रीटेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल। जो कि अगर ये गिरा था, अगर ये कवर करके ऊपर बंद कर देता तो डाउजोन्स फिर कुछ दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता, बट अगेन ये वीक इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट वीक अगर डाउजोन्स इन लोअर लेवल्स को तोड़ देता है, 28,800 700 का जो इसने लोअर लेवल बनाया उसको तोड़ देता है ना, देन वी आर हेडिंग इनटू अ डीप करेक्शन, जो कि 1,500 पॉइंट का, तो 2,000 3,000 पॉइंट का तो मिनिमम करेक्शन ये डाउजोन्स में आ जाएगा दोस्तों। तो ये डाउजोन्स के लिए इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, जिसको कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। एंड डेली चार्ट में भी डाउजोन्स खराब लग रहा है दोस्तों। अब अगर डाउजोन्स में अगर ये पैनिक सेलिंग आ रहा है, देखिए डेली चार्ट में ऑलरेडी मेरा ये सेल सिग्नल चल रहा है और कांस्टेंट चल रहा है, और इसने वापस से मेरे शॉर्टर ईएमएस को देखिए यहाँ से गिर के ये शॉर्टर में भी एक बार टकराया, नया लो बनाया, फिर अगेन ये टकराया, वापस ये नीचे जाने लग रहा है। 2 दिन का बाउंस बैक दिया 1,500 पॉइंट का, बट वो बाउंस बैक जो फिजल आउट होता लग रहा है डाउजोन्स में, क्योंकि आज भी 400 पॉइंट के करीब डाउन है। ठीक है, तो दिस इज द चार्ट की डाउजोन्स में भी डेली चार्ट वीकली चार्ट खराब होते चल रहा है। एंड मंथली चार्ट में भी अगर ये लेंज के नीचे लास्ट मंथ क्लोजिंग कर चुका, और ये मंथ में इस कैंडल का 50% अप्रोक्स तक ही हाई तक जाके वापस ही रिट्रेस कर रहा है, और अक्टूबर महीने का स्टार्टिंग का कैंडल है। अगर ये जाता तो फिर नया लो यहाँ तक 26,500, तो यहाँ तक एक बार बाजार को वापस आना चाहिए, ये सपोर्ट जोन के करीब बाजार को फिर से आना चाहिए डाउजोन्स को। यहाँ तक अगर डाउजोन्स आता है तो वी आर हेडिंग इनटू अ डीप ट्रबल फॉर डाउजोन्स फॉर 3,000 पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा सा नेस्डेक को भी देख लेते हैं, नेस्डेक क्या बोल रहा है।
नेस्डेक भैया क्या बोलते हैं देख लेते हैं। सी सेम चीज जो डाउन में था, सेल सिग्नल टेस्टेड, फॉल, रीटेस्टेड, अगेन अगेन अ फॉल। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में भी सेम थिंग है। सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुका था यहाँ पे, दीज आर द सपोर्ट जोन दैट हैज बीन टेकन। हाँ बट नेस्डेक में ये है कि नेस्डेक ने अपने प्री कोविड लेवल का ये जो सपोर्ट था यहाँ को भी टेस्ट नहीं किया, 10,000 डॉट लेवल, मतलब अभी 1200 पॉइंट का एक बड़ा करेक्शन नेस्डेक में बाकी है दोस्तों। तो मंथली चार्ट भी नेस्डेक का सेम चीज पॉइंट कर रहा है, एंड एमएसीडी में भी बेयरिश क्रॉसओवर है एंड इट इज गोइंग डाउन ओनली। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि डाउ जोन्स नैस्डैक में कि किस तरीके से एक सेल ट्रिगर्ड हुआ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी इससे अछूता नहीं रहना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनके पैरेलल आएगा। तो आप बात करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो let us- देखिए बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कितना वाइटल रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये 18,300 400 का और लेवल। तो दोस्तों ये है, और सबसे बड़ा चीज जो मेरे को अभी वरी कर रहा है ना, ये इस वक्त वीकली चार्ट में एमएसीडी में फिर से बेयरिश क्रॉसओवर होने जा रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट में जब जब ये क्रॉसओवर होता है तो आपको बताने की दरकार नहीं है, जैसा कि आप देखोगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक बार क्रॉसओवर हुआ था दिस प्लेस एंड वी हैड अ फॉल, देन अगेन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एक बार हुआ था दिस प्लेस, वी हैड अ फॉल टिल द मूविंग एवरेज, बट अब इस बार तो मूविंग एवरेज के भी हम लोग नीचे आ गए और अब क्रॉसओवर होने जा रहा है। कि अगर ये क्रॉस डाउन अगर हो जाता है तो वी आर हेडिंग इनटू अ डीप ट्रबल। और सबसे बड़ा बात है कि ये वीकली चार्ट में इस सपोर्ट्स को बहुत दिन से होल्ड कर रहा है बाजार। देख रहे हैं, वंस ब्रेक किया बट ऊपर चला गया, अगेन ब्रेक किया, रिटेस्ट करके नीचे गया बट अगेन इट बाउंस बैक और अभी यहीं पे रुका हुआ है। तो दोस्तों वीकली चार्ट में चार्ट पैटर्न्स खराब हो रहे हैं एंड दिस पैटर्न मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं बाजार दिस लेवल्स 14,000 के आसपास आके 14,500 के करीब आके बाजार में कुछ 14,300 400 इस लेवल पे करीब आके बाजार का कहीं बॉटम आउट होना चाहिए एंड यहाँ से कुछ फ्रेश रैली बाजार में चालू होना चाहिए। तो डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। तो डेली चार्ट में दोस्तों सेम रेजिस्टेंस लेवल तो प्ले हो ही रहा है। बाजार एक बॉक्स के अंदर मान लीजिए चल रहा है, अब ये बाजार को वापस से देखिए इसने ये रेजिस्टेंस को मेरे शॉर्ट टर्म ईएमए को टेस्ट करके ये रिटेस्ट करके गिरा। तो दोस्तों निफ्टी में जो मेरा ट्रेड प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड प्लान ये रहेगा कि गो शॉर्ट बिलो दिस सपोर्ट जो 17,100 के नीचे शॉर्ट जाइए, फर्स्ट टारगेट रखिए 16,950 का एंड देन 16,760, ये सपोर्ट जोन तक अगर नेक्स्ट वीक बाजार मिलता है तो ये है, ये सपोर्ट जोन में इजीली बाजार आ जाना चाहिए। 17,100 के नीचे शॉर्ट करिएगा, उसके पहले शॉर्ट मत करिएगा। और सब स्टॉप लॉस रखिएगा 17,250 या 300 के करीब का। और कोई कारण से अगर बाजार 17,450 के ऊपर चलता है देन ओनली वी विल गो लॉन्ग। अगर 17,450 के ऊपर चलता है देन हमारा बाई ट्रिगर होगा एंड वी विल गो लॉन्ग फॉर अ टारगेट ऑफ 17,750 एंड 17,950। तो ये निफ्टी का अपना प्ले ट्रेड प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक का। द लेवल्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या लेवल्स को बहुत अच्छे से रिमाइंड रखिए, माथे पे सेट कर लीजिए। ये लेवल्स बहुत ही वाइटल लेवल है निफ्टी के लिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अब आप जैसे देखोगे मैं निफ्टी का आपको ऑर्डर चार्ट दिखा रहा हूँ, अगेन देखिए इसने अपने लॉन्ग टर्म ईएमए को रिटेस्ट कर लिया है। अब अगर ये जैसे ही ये शॉर्ट टर्म ईएमए को तोड़ेगा ना, 17,230 है शॉर्ट टर्म ईएमए, जैसे इस सब के नीचे जाएगा ना तो बाजार और खराब हो जाएगा एंड अगेन द अल्टीमेट टारगेट विल बी 16,770 टू 750। तो ये निफ्टी का ट्रेड प्लान है दोस्तों। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें ही हैं।
बैंक निफ्टी में बस ये है कि बैंक निफ्टी अभी रेजिस्टेंस जोन पे बार बार यहाँ पे अटक रहा है। दिस इज द प्लेस, ये तो डबल टॉप है ही बैंक निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पे। बट बैंक निफ्टी इस लेवल्स पे सपोर्ट को भी, अपने इस सपोर्ट्स को भी मान रहा है थोड़ा। बैंक निफ्टी के ये जो सपोर्ट जोन है ये भी थोड़ा काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, इसलिए बैंक निफ्टी बार बार यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक इफ वी गो बिलो, नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी के लिए बेयरिश रहेगा अल्टीमेटली। बट हमें बेयरिश प्ले करने के लिए वी नीड टू गो बिलो दिस सपोर्ट जोन। ये एटलीस्ट बैंक निफ्टी को 38,800, 38,800 के नीचे चलता है तो देन वी कैन हैव अ शॉर्ट ट्रेड इन बैंक निफ्टी। 38,800 के नीचे चले बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड बनाइए, 39,300 का स्टॉप लॉस डाल के फॉर अ टारगेट ऑफ 37,950 और 37,099। तो ये दो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि ऑलरेडी देखिए बैंक निफ्टी आवरली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का ऑलरेडी खराब है। आफ्टर अ फॉल इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट कर लिया, अभी इसके नीचे ही है। तो अब अगर मेरा लोअर लेवल्स टूटता तो देन वी आर हेडिंग फॉर द बॉटम सपोर्ट लेवल। तो दोस्तों ये ट्रेड प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो डबल टॉप है ना इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये बैंक निफ्टी में कोई बुल्स विल नॉट टेक अ चार्ज अबाउट चार्ज। और बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपना मोमेंटम खोते जा रहा है। एंड सिंस वर्ल्ड मार्केट इज डाउन, निफ्टी के चार्ट्स खराब है, बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। बट इसको अब ये बॉटम लेवल्स को बार बार ये रिटेस्ट कर चुका है, तो दैट मीन्स अगर कोई भी लेवल्स बार बार रिटेस्ट होता है ना तो वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में मेरा नेक्स्ट वीक के लिए सेल ट्रेड प्लान ही रहेगा, बाई का ट्रेड प्लान नहीं रखना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि उतना श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। बट नेवर द लेस व्हेन वी एनालाइज अबाउट द मार्केट, हम लोग जो मार्केट पे एनालाइज करते हैं तो इमोशंस की बातें नहीं करते हैं। तो मैं एक और ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ट्स में प्राइस एक्शंस के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो दिस लेवल 39,800, मतलब प्रिसाइसली 40,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो देन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 39,700 फॉर अ टारगेट ऑफ मे बी 40,600 एंड 41,200। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड प्लान है। निफ्टी का ट्रेड प्लान बता दिया मैंने आपको, बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान बता दिया कि 38,800 के नीचे शॉर्ट करना है, 38,000 के टारगेट के लिए पहले, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 37,020 ऑड लेवल्स। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान रहा दोस्तों। अब हम लोग फटाफट थोड़ा सा इंडेक्स की बातें कर लेते हैं, कौन कौन से इंडेक्स में अपने को देखना है। देखिए सीएनएक्स फाइनेंस सेम चीज है, रिटेस्टेड एंड इसने अपने रेजिस्टेंस जोन को वापस रिटेस्ट कर लिया। अगर बॉटम सपोर्ट ऑफ 17,500 ब्रेक होता है वो शॉर्ट इन फाइनेंशियल स्टॉक्स जो आपको खराब लगता है उस पर शॉर्ट करिए। सीएनएक्स फाइनेंस का वैसे भी मेरे को चार्ट पैटर्न खराब ही लगता है दोस्तों। इंफ्रा में कुछ बोलना नहीं है, इंफ्रा इज ओके। आईटी ओवरसोल्ड है बट इट इज अगेन इनटू अ पैटर्न। Let it break these resistance levels। ठीक है, आईटी इज अगेन इनटू अ पैटर्न, एक चैनल बोल सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे आईटी के लिए बहुत वाइटल सपोर्ट जो है ना, मैं आईटी में अभी कुछ खासा बियरिश नहीं हो रहा हूँ। मैं बार बार अपने हर चीजों में हर हर सोशल अपीयरेंस में बोल रहा हूँ कि आईटी इज ए बाई ऑन डिप। आप जैसे देखोगे इट्स अ ट्रिपल बॉटम सपोर्ट फॉर आईटी, आईटी इंडेक्स। तो आईटी इंडेक्स अगर बाई चांस डिप मिलता है तो यू गो लॉन्ग इन इट, और अगर इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है 28,200 के ऊपर चलता है तो आईटी 30,100, 30,100 तक जा सकता है। तो कीप एन आई ऑन आईटी स्टॉक्स। मेटल इज ओके, मेटल अपने शॉर्ट टर्म ईएमए के ऊपर चल गया एंड इट इज क्लोजिंग बेटर। जब तक ये 5,860 के ऊपर है आई होप मेटल कैन गिव अ गुड रिटर्न। फार्मा, फार्मा ने डिसाइसिवली अपने लॉन्ग टर्म ईएमएस को ब्रेक किया, देयर वाज अ बाई सिग्नल इन फार्मा।
एंड आफ्टर द बाई सिग्नल फार्मा रैलीड ऑल्सो, फार्मा ने अच्छा रैली दिखा है। तो फार्मा में देखिए दोस्तों, अगर मैं फार्मा का चार्ट को थोड़ा सा वीकली ट्रेंड में दूंगा ना, आपको एक पिक्चर नजर आएगा। यू विल सी दिस पिक्चर। ठीक है, तो फार्मा इस क्या इस साइकिल्स को ब्रेक करने की कोशिश करे, ये अगले हफ्ते पता चलेगा। अगर अगले हफ्ते एक अच्छा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो देन देयर विल बी अ गुड रैली इन फार्मा स्टॉक्स। बट अगर नेक्स्ट वीक अगर हम लोग फिर यहाँ से रिट्रेस कर जाते हैं तो देन अगेन लोअर लेवल्स इज ऑन द कार्ड। ओके, तो दोस्तों ये ये तरीका है, आप एक वीकली चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है। एंड देन अगेन ये जैसे देखिए वीकली चार्ट पे अटका भी है एंड इट अगेन स्टार्टेड। देखिए मैंने आपको वीकली चार्ट बताया, मैंने तो डेली चार्ट उस समय देखा भी नहीं था। देखिए एंड अगेन a reversal candles and again I think Monday there will be again a fall। तो दोस्तों ये है इंडेक्स के मेन इंडेक्स के मैंने एनालिसिस आपके लिए कर दिया। मिड कैप में अपने को देखना नहीं है। प्राइवेट बैंक में भी एक रिवर्सल कैंडल्स, ये देखिए प्राइवेट बैंक भी ये डबल टॉप। अब अगर ये कि देखिए प्राइवेट बैंक के लिए भी ये लोअर लेवल टूटना जरूरी है। अगर बाजार खराब होता तो लोअर लेवल टूट जाएगा। इफ दिस लोअर लेवल्स इज टेकन ऑफ देन प्राइवेट बैंक से भी एक सेलिंग आ सकता है दोस्तों। एंड हम लोगों को एक और बात करना है सीएनएक्स ऑटो इंडेक्स में। तो दोस्तों ऑटो इंडेक्स में देख लेते हैं क्या बोलता है। अगेन देखिए ये एक अपमूव ट्रेंड चला था, नाउ आफ्टर अ कंसोलिडेशन ट्रेंड ब्रेक हुआ एंड नाउ अगेन अ रीटेस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म ईएमएस, रीटेस्ट किया इसने शॉर्ट टर्म ईएमए को। तो अभी थोड़ा घर खुला है इसमें नीचे के लिए। तो ऑटो इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहिए, ऑटो के स्टॉक से दूर रहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों ये मेरा वीकली एनालिसिस था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशंस करना तो डेफिनेटली आई विल ऐड समथिंग। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो आई विल ऐड इट टू द वीडियो। तो दोस्तों इन प्रॉफिटेबल लेवल्स को नोट डाउन करिए और इसके हिसाब से वर्क करिए तो आपको मुनाफा जरूर बनेगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए प्रॉफिटेबल अपकमिंग वीक।